नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज मैं आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताती हूँ। देखिए, हमारे जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई भी पीड़ा, कैसा भी दुख जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? जीवन हमें हमारे बहुत से पुण्यों का फल होता है और जीवन हमें सिर्फ ईश्वर देता है। हमारे अंदर ईश्वरीय अंश है। मनुष्य के शरीर में एक दिमाग है, एक चेतना है। उस चेतना के भी कई स्तर हैं। वो चेतना के स्तर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा देता है। हमने प्राचीन काल के ऋषियों के बारे में पढ़ा हुआ है कि वे तप करते थे। कितना लंबा उनका जीवन होता था। उनका जीवन लंबा होता था क्योंकि वो संयमित रहते थे, प्रकृति से जुड़े हुए होते थे, अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लेते थे। सांसों के कंट्रोल के विषय में तो एक से एक ताजुब करने वाली चीज़ें हैं। विषय बदल जाएगा, इसलिए मैं उसको इतना ही बताती हूँ कि वे अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल रखते थे और इस तरह से कंट्रोल रखते थे कि वे अपने हर एक अंग को छोड़ सकते थे, शिथिल कर सकते थे या अपने कंट्रोल में कर सकते। उनको देखकर इस तरह से फील होता था कि जान नहीं है, लेकिन वो एक निश्चित समय पर वो फिर एक्टिव हो जाते थे। तो सांसों का कंट्रोल ये होता है। और सांसों पर कंट्रोल योग वो इस तरह से करते थे। उनका जीवन लंबा होता था, बहुत लंबा होता था। हम परशुराम को ही आप देखिए, वे राम के समय में भी रहे हैं और कृष्ण के समय में भी रहे हैं। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र की शिक्षा की विद्या परशुराम ने ही दी थी। बस अंतर इतना ही है कि राम के समय में वे युवा थे। जब धनुष यज्ञ में गए थे तो शिव धनुष उठा लिया था सीता ने। भगवान राम ने जब तोड़ा था तो लक्ष्मण से परशुराम का संवाद उसमें है। उस समय वे युवा थे और कृष्ण के समय में वे वृद्ध थे। और परशुराम जी ने समाज के लिए कितना बड़ा काम किया है, पूरे देश के लिए बड़ा काम किया है। वे इस तरह से पराक्रमी थे कि उनकी गणना देवताओं में की जाती है। तो सोचिए, मनुष्य तो वो भी थे, मनुष्य थे, और वे कौन सी ऐसी चीज़ उनके अंदर थी, कौन सी ऐसी स्किल उनके अंदर थी कि वो इतने महान बन गए कि आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो इंसान तो हम भी हैं। तो जीवन सबसे बड़ा है। इसी मनुष्य जीवन से ही वे इतने महान हुए। एक से एक महान ऋषियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो जीवन में कैसी भी पीड़ा हो, जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो भी आए, जैसा भी समय आए, थोड़ा धैर्य के साथ अगर हम उसका सामना करें, बुद्धि से सामना करें, चुप रहकर सामना करें, तो वो समय टल जाता है। कोई कैसा भी हो, वो सब आप उस जीवन से बड़ा आप कुछ भी मत समझिए। बस ये कहना है मेरा। और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम हम अपने प्राचीन ग्रंथों में जाएं। प्राचीन तमाम ग्रंथ हैं, जैसे तमाम उपनिषद हैं। महाभारत तो सबसे बड़ा ग्रंथ है ही है। और जितने भी ऋषि हुए हैं, सबके ऊपर पुस्तकें मिल जाएंगी आपको, सबके जीवन पर पुस्तकें मिल जाएगी। आप जानते हैं, अगस्त्य संहिता ऋषि अगस्त्य के ऊपर लिखी गई बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें एक से एक मंत्र दिए हुए हैं। और उन मंत्रों को पढ़ें। और मगर उन तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत साधना करनी होगी। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि थोड़ा से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है एक दिन हम इंसान से तो ऊपर हो ही जाए, 1000 में एक हो जाएं,
या 2000, 3000, 10,000 में एक हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। आत्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर हम ऊपर जाएं। तो हमें अच्छी पुस्तकों की खोज में रहना चाहिए और अपने जीवन को कैसे उच्चता की तरफ ले जाना है, अपना आत्म विकास कैसे करना है, ये इस खोज में हमें रहना चाहिए। और सारी बातें फिजूल है। अपने काम पर फोकस देना चाहिए। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गोल पर लक्ष्य रख अपने गोल पर फोकस करना चाहिए और थोड़ा सा अपने शौक़ को भी पालना चाहिए ताकि अपनी खुशी बरकरार रहे। और जीवन को संयमित रखने से ही ये सब हासिल हो जाएगा। धीरे धीरे हासिल होगा, थोड़ा समय लगेगा, मगर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम खुद से, हम इंसानी जीवन से, अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश मज़े में हैं इस दुनिया में। और फिर से हम जन्म लेना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम अपने जीवन को संयमित रखते हैं, बड़े महर्षियों की, ऋषियों की बातों पर ध्यान देते हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं, फिजूल की बातों को फेंकते हैं, सत्य का पालन करते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी कर्मनिष्ठा बनाए रखते हैं, तो ये जीवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और हम फिर से आना चाहेंगे। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम बार बार इस धरती पर आना चाहेंगे और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहेंगे। धन्यवाद।